दोस्तों एक बार फिर से करते हैं आपका स्वागत इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज जिस साइट पे मैं आया हूँ ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दीपक एग्रो करके एक इंडस्ट्री है। उसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पर हमने रेजिडेंशियल हेरिटेज हवेली बनाई है जो मिस्टर दीपक अग्निहोत्री जी के लिए है। और तो मेरे साथ खड़े हैं यदुवीर जी, और यदुवीर जी ने इस पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया है। आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क और उसके साथ में प्लास्टर का काम भी इन्होंने किया है। और हेरिटेज डिजाइन का जो काम है, जो इसके अंदर आप देख रहे हैं गोखले बने हुए हैं, आर्चेस बने हैं या फिर जो भी लाइट लैंप बने हैं। तो आज इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। उससे पहले हम यदुवीर जी से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट को लेकर के कैसा रहा। तो यदुवीर जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये काम करके? ऐसी यहाँ कुछ क्षेत्रों में अभी नहीं है, इसलिए ये बना के मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपका सहयोग रहा तो बहुत अच्छे से हम निपटा देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है और इस बिल्डिंग के खड़े होने के बाद में लोगों का क्या एक्सपीरियंस, जो लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं उनके चेहरों पे क्या देखने को मिलता है? वो यही कहते हैं कि यहाँ अभी क्षेत्र में ऐसी कोई बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुई है यूपी के अंदर। और एक तरीके बिल्कुल मंदिर सा बताते हैं कि ये तो मंदिर है। हमारे यहाँ ऐसी 10-20 जिलों में अभी ऐसी कोठी तो बिल्कुल अभी तक नहीं बनी। घर एक मंदिर की तरह ही होना चाहिए जहाँ आदमी आकर के बिल्कुल एक पीसफुल माहौल उसको मिले और वो अपने आप को बहुत खुश हो। तो दोस्तों देखते हैं हम इस हवेली के बारे में और डिटेल से जानते हैं कि इसमें कहाँ पर हमने क्या फैसिलिटीज़ दी हुई है। तो दोस्तों ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका नॉर्थ वाला पोर्शन है, और नॉर्थ की दिशा में भी आप देखेंगे हमने इसमें एक पोर्च दिया हुआ है, और इसी के ये ईशान कोण है जहाँ पर हमने पूजा रूम बनाया है। हेरिटेज लुक देने के लिए इसमें हमने दोनों साइड में गोखड़े दिए हुए हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ईस्ट वाली साइड है जिसमें आप देखेंगे ये बड़ा सा एक पोर्च हमने इसमें दिया हुआ है। अब इस पोर्च से हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मिलेगी ग्रैंड एंट्री, बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे इसके अंदर ये 2 विंडो हमने यहाँ दी है और इस साइड में हमने एक दरवाज़ा दिया है। दरअसल ये जो दरवाज़ा है ये E3 और E4 के बीच के दरवाजे आ रहे हैं, जहाँ पर जयंत और इंद्र का दरवाज़ा मिल जाता है। ये घर में जाने के लिए मुख्य द्वार हो जाता है। आप घर में जैसे ही हवेली में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर सामने की तरफ स्टेयरकेस मिल जाती है सेंटर में, जो कि टी शेप में है। और वॉल्स पर भी आप देखेंगे तो हमने इस पर सीमेंटेड डिजाइंस का वर्क करवाया हुआ है, जैसा कि आप 3D में देख सकते हैं। और यहाँ से एंटर करते ही आपको सबसे पहले एक वॉश एरिया मिल जाता है, उसके बाद में एक स्टोर मिल जाता है, और स्टोर के जस्ट बाद में आपको यहाँ पर एक किचन का स्पेस मिल जाता है। किचन के बाद में हम फिर से अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक साउथ डायरेक्शन में बेडरूम मिल जाता है, जो कि शयन कक्ष के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। इसके साथ में एक अटैच और ड्रेसिंग की फैसिलिटीज़ मिलती है। और ये जो दरवाज़ा है ये S4 का दरवाज़ा है, जहाँ से हमें ग्रक्षत की एक पॉजिटिव एंट्री मिल जाती है। अब मैं आपको इस बिल्डिंग का नॉर्थ और ईस्ट दिखाने के बाद में साउथ पोर्शन दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे कुछ विंडोज़ को हमने सिर्फ डमी विंडो यहाँ पर बना के रखा है। डमी विंडो इसलिए बनाया कि हमें साउथ के अंदर कम से कम दरवाज़ों की ज़रूरत थी। और ऐसा ही हम आपको इसके वेस्ट वाली साइड को दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे ये सारी डिज़ाइंस हमने इसमें दी हुई है। ये पूरा हेरिटेज वर्क है, इसकी डिटेलिंग आप 3D के अंदर और अच्छे से देख पाएंगे, है ना। और एक चीज़ आपने नोट की हो, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसको हमने पूरे प्लॉट के अकॉर्डिंग ना बना करके टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है। दरअसल ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, इस बिल्डिंग को हमने 0 डिग्री नॉर्थ पर लिया हुआ है। 0 डिग्री नॉर्थ पर लेने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसके अंदर वास्तु जो है वो करना बहुत आसान हो जाता है, और एक अर्थ की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर चलती है। ये आप देखेंगे पश्चिम दिशा में एक बेडरूम हमने दिया हुआ है, बच्चों के लिए ये बेडरूम है। और यही वापस से हम हॉल को देखते हैं। हॉल में आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक हमने बड़ी साइज का लगभग 14 फीट का ये एक डोम यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी के बाद में स्टेयरकेस के नीचे का ये पोर्शन है, और यहाँ पर आपको एक कॉमन टॉयलेट, और उसके बाद में ये एक गेस्ट रूम। और इसी गेस्ट रूम के साथ में हम जब आगे की तरफ आते हैं तब आपको यहाँ पर नॉर्थ साइड से N4 N5 की ये एंट्री आपको यहाँ मिल जाती है। इसमें ये एक ऑफिस का सेटअप हमने दिया है। ये गेस्ट के बैठने के लिए हमने बड़ी साइज़ का ड्राइंग
हॉल और उसी के साथ में ये एक 12x12 का हमने पूजा रूम दिया हुआ है। दोस्तों ये वो स्टेयरकेस का पोर्शन है जो हमने आपको आगे से फ्रंट से दिखाया था, और इसको चढ़ने के बाद में यहाँ पर वेस्ट वाली साइड में हमने एक लिविंग स्पेस दिया हुआ है। और ये जो लिविंग स्पेस है ये पूरे हॉल का एक गजब का अट्रैक्शन यहाँ पर बनाता है। तो कुछ इस तरह का ये एक चारों ओर इसमें लॉबी है, और नीचे से ये पूरा पोर्शन आपको 20 फीट बाई 50 फीट का आपको हॉल मिलेगा। ऊपर की तरफ हमने कुछ इसमें रूम्स दिए हैं, बड़े बड़ी साइज़ के रूम्स हैं जो गेस्ट के लिए रहेंगे। ये एक रूम देखेंगे आप, के साथ में ये जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है फर्स्ट फ्लोर का, वहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ का रूम दिया है। और बिल्कुल सेंटर में ये एक हमने कॉमन टॉयलेट दिया है जो दोनों रूम्स के साथ में अटैच हो जाएगा, जो प्रॉपर S6-7 के जोन में आता है। और इसी स्टेयरकेस से आप देखेंगे टी शेप का स्टेयरकेस है, काफ़ी हमने इसको खूबसूरती के साथ में दिया है। यहाँ से जब हम ऊपर देखते हैं तो आपको एक बड़ी साइज़ का यहाँ हॉल देखने को मिल जाता है। ये वाला एक बड़ी साइज़ का हॉल है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो टोटल ही गेस्ट के लिए हमने इसे डिज़ाइन किया है। ये एक और यहाँ पर रूम है और साथ में टॉयलेट। आप देखेंगे यहाँ पर हमने 5 फीट वाइड कॉरिडोर दिया हुआ है, जिससे आप आसानी से यहाँ पर घूम फिर सकते हैं। और ये सारे पिलर्स हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर अब पूरा सेटअप बनने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर्स में ये हमने इसमें लैंप लगाए हैं, लाइट लैंप एक तरीके से। और इसकी जो साइज़ है लगभग 3 फीट बाई 3 फीट की है, और बाहर वाला जो पोर्शन लगभग ये 5 फीट का हो जाता है। और उसी के बाद में ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4-4 पिलर में ये सारे डोम बनाए जा रहे हैं, और इनकी जो साइज़ है वो लगभग 12 फीट बाई 12 फीट की साइज़ है, जिसका आप देखेंगे यहीं पर ऑन साइड हमने पिलर्स लेकर के जो हमारे नीचे पहले जो स्लैब डली थी उसी स्लैब में से सरिया निकाल करके हमने इसको कास्ट किया है यहाँ पर ये 6 इंच का पाइप लेकर के, ताकि ये एक बहुत ज़बरदस्त मजबूती के साथ में हमेशा इसके साथ जुड़ा हुआ रहे। इस तरह के लगभग 4 दिशाओं में 4 डोम बनाए जा रहे हैं। इसमें हमने वास्तु के लेवल्स का और इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा है। साथ ही साथ में ये देखेंगे आप नीचे से जो हमने आपको डोम दिखाया था उस डोम का ये ऊपर का हिस्सा जिसका काम अभी चल रहा है। और जब ये डोम इसलिए कि ये बिल्कुल हमारा सेंटर ऑफ ब्रह्म स्थान है, और ब्रह्म स्थान पर इस तरह का खुला हुआ पोर्शन रहता है जिसमें हवा और रोशनी दोनों ही नीचे पहुंचती है, तो काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये एक दीपक जी का जो मकान है बन रहा है, ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। इनका ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे राइस मिल है, और इसी राइस मिल के पास में इन्होंने यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है। तो दोस्तों ये बड़ी हवेली जो लगभग 12 से 13 हज़ार स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया करती है, दोनों तीनों फ्लोर मिला करके, आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा।